परिवारवाद का प्रश्न है तो आप परिवारवादी हैं कि हम हैं इसका मूल्यांकन गुजरात करें। जयसुख भाई और एवा कंपनी के परिवार को, उनके दामाद को, उनकी बेटी को बचाने के लिए आपने किसको सलाखों के पीछे डाल दिया? रुक, तेरे को बताते थे। मुझे समझ में नहीं आता है ये जिनको बार बार धन्ना सेठ कांग्रेस के नेता कहते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे 2014 से पहले वो गन्ना बेचते थे। समझ रहे हो? अरे जनाब, उनमें से एक दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति आपके दौरे हुकूमत में रह चुके, दूसरे के बारे में अभी राहुल गांधी जी लगा के बोल चुके। मुझे समझ में नहीं आता गुजरात के दो बिजनेसमैनों से कौन सी ऐसी नफरत है कांग्रेस को कि गुजरात के दो नेताओं के खिलाफ पड़े हुए, गुजरात के दो बिजनेसमैनों के खिलाफ पड़े हुए हाथ धो के, जबकि वो तो आपके जमाने में धन्ना सेठ बन चुके थे। इसलिए मुझे लगता है कि हकीकत यह है कि जब गुजरात में फैक्ट्री आई तो राहुल गांधी जी काहे बोले एयरबस की फैक्ट्री गुजरात चली गई? ये गुजरात के विकास से इतना दुराव क्यों है? और गुजरात का नेता हो या गुजरात का उद्योगपति हो, उसके प्रति इतना हिकारत क्यों है? ये मेरी समझ से बाहर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अमित देवगन जी, आपको ये छोटा रिचार्ज कहते हैं ओवैसी जी की पार्टी। मैं ओवैसी जी को कहता हूं कि भाजपा की प्रीपेड सिम है ये। अच्छा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सूची देती है वहां पर ये चुनाव लड़ने जाते और पोलराइज कराते चुनाव को। और कोई अब्दुल मनन रिएक्ट कर रहे हैं। अमीश जी, ये बताइए आप कि पिछले 27 सालों से ये हार रहे हैं, इससे पहले एमआईएम क्या वहां चुनाव लड़ी थी क्या? शर्म से डूब मरो यार। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। दूसरी जो राजनीतिक दल है प्रतिपक्षी, उनके खिलाफ ही क्यों भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अमित जी सुधांशु जी बोलते ही हैं। सुधांशु त्रिवेदी, पहली बात तो मैं कह दूं, जो एमआईएम के बारे में बात कही जाती है, जब से एमआईएम का जन्म हुआ है पूरे भारत में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसमें 1.3% सीटों पर एमआईएम ने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस पूरे भारत से लगभग साफ हो गई, या 2 राज्य बचे हैं। तो 1.3% सीटों पे वो सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं अपनी हार का। दूसरी बात, अभय जी कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। ये बताइए, ओवैसी का वो बयान याद है कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? बचाने कौन आएगा किसके लिए बोले थे? जनता के लिए या भाजपा समर्थकों के लिए ही तो बोले थे ना। और दूसरी बात, अभी जो अब्दुल मन्नान बोल रहे थे, ये जनाब बोल रहे थे कि साहब हिंदुत्व की पिच पे बैटिंग। जनाब, हिंदुत्व की पिच नहीं, 70 साल से पिच तैयार की जा रही है मुस्लिम परस्ती की। नेहरू जी ने कहा था मैं मदरसे खुलवा दूंगा, तो इंदिरा जी ने 1970 में कहा मैं पर्सनल लॉ बोर्ड ला दूंगी, तो राजीव गांधी ने आके कहा मैं शाहबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर दूंगा, तो मुलायम सिंह ने कहा मैं गोली चलवा दूंगा, तो जब नरसिम्हा राव आए उन्होंने कहा मैं वक्फ बोर्ड ला के सारी संपत्तियां करवा दूंगा। उसके बाद सुनिए तो जब मनमोहन सिंह जी आए तो उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर पहला हक दिलवा दूंगा, और फिर राहुल गांधी जी ने कहा मैं हिंदुओं को आतंकवादी करवा दूंगा। सुनिए तो अमीश जी, ये सारी पिच सजाई कांग्रेस ने 60-70 साल में। अब ओवैसी आ गए बैटिंग करने के लिए, तो क्या करें भाई? आप ही ने तो मैच का रूल ये चेंज किया था। ये मुस्लिम परस्ती की, बल्कि मुस्लिम समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, कट्टरपंथी मुस्लिम परस्ती की इन लोगों ने एक जवाबी कव्वाली 60-70 साल से चला रखी थी, और ओवैसी जैसे नेता उसी की उपज हैं। जैसे 100 साल पहले चाहे जब जिन्ना ने कहा था मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, तो कांग्रेस मान गई। फिर उसने कहा मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तो कांग्रेस मान गई। फिर उसने कहा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, कांग्रेस मान गई। तब जिन्ना ने कहा आप कांग्रेस को वोट मत दो, मेरे साथ आओ। ये ओवैसी आप ही की उपज है और आप ही के नक्शे कदम पे चल रहे हैं।